हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है बाजार में कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स चलते ही रहते हैं एंड कुछ ऐसे इवेंट रहते हैं जो कि एक फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस वीडियो में भी हम लोग उसी इवेंट की यहाँ पे बात करने वाले, जिसके लिए एटलीस्ट मैं तो बहुत समय से यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था एंड कुछ यहाँ पे चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन 10:30 बजे सुबह एक ज़बरदस्त वीडियो आया था कि मार्केट में नेक्स्ट 5 दिन में कौन सी इंपॉर्टेंट खबरों के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। लिंक इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर इसको चेक करना। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे मैं इसके पहले भी आप लोगों को बता चुका, अभी का सबसे बड़ा इवेंट मतलब जो चीज़ें बाजार में अभी चलने वाली है, तो वो है Q4 के नंबर्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ये जो नंबरिंग वाली जो बातें रहती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इससे ही हम लोग को समझ में आएगा कि कौन से कंपनी का परफॉर्मेंस ऊपर जा रहा है, कौन सी कंपनी का परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है। कुछ कंपनी के स्टॉक की बात करें तो आसमान छू रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में जस्टिफाइबल है कि कंपनी के नंबर्स अच्छे आने के हिसाब से। अगर कंपनी के नंबर खराब है एंड स्टॉक आसमान छू रहा है, समझ लेना वो कंपनी कुछ ही टाइम के बाद हम लोग को गिरते हुए भी देखने को मिलेगी। इसी को हम लोग कहते हैं कि बबल वाली कंपनियां अननेसेसरीली हाइप के कारण, ज़्यादा बाइंग के कारण वो ऊपर चली गई। ये सारी चीज़ें हम लोग को कब पता चल जाती है, जब कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आ जाते हैं। एंड फिलहाल अभी हम लोग Q4 के नंबर्स की यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका था Q4 के कौन कौन से कंपनीज के नंबर वहाँ पे आ रहे थे, बट तभी की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 19 कंपनी ने अपने नंबर्स बताए थे, उनके डेट फिक्स की थी। बट ये नंबर अभी बहुत बढ़ चुका है एंड इसी से रिलेटेड कुछ बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, उन्होंने भी अपने डेट्स यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं। वो तो हम लोगों ने देखना है, बट हम लोगों को एक एफर्ट्स लेने होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए क्या करना होता है। आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स रहेंगे, कितने रहेंगे, 5 या फिर 15, राइट, या फिर 20 या फिर 50, वॉटेवर, कितने भी हो सकते हैं, राइट। तो याद रखना दोस्तों, आप लोगों ने एक पेन पेपर लेना है या फिर एक एक्सेल शीट मेंटेन करनी है, जहाँ पे आप लोगों ने अपने कंपनीज के जो शेयर्स है उनके नाम लिखने होते हैं एंड उसके साइड में आप लोगों ने जो भी अभी Q4 के जो नंबर्स आने वाले उसके डेट रिकॉर्ड करने के रखनी होती है। उस दिन आप लोगों ने उस कंपनी के नंबर्स पढ़ने होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है अगर आपको मार्केट को सीरियसली लेना है तो, राइट, वरना आपका एक दिन पैसा ऐसे ही उड़ जाएगा। अगर आप मार्केट में वाकई में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली खुले दिल से करना चाहते हो, मतलब दिखाने के लिए नहीं, तब जाके आप लोग ज़रूर इसमें इम्प्रूवमेंट देख सकोगे। ये चीज़ें सबसे पहले आप लोगों ने मेंटेन करनी है। या फिर अगर आप चाहो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जब अप्रैल अभी आना शुरू हो गया है, मतलब चालू हो गया है, तो यहाँ पे मैं डेट लिख लेता हूँ 5, 6, 7, 8 अप्रैल। एंड हर यहाँ पे जो मतलब दिन रहेगा उसमें कौन कौन से कंपनी के नंबर्स है वो सब कुछ मैं मेंटेन करके रखता हूँ। मैं अभी आप लोगों को वो नंबर्स भी दिखाऊंगा कौन से कंपनी के मतलब कब आने वाले हैं। एंड इसमें से अगर कोई शेयर मेरे पोर्टफोलियो में, तो उसको मैं अलग से कलर से हाईलाइट करके रखता हूँ। मतलब हम लोगों ने ये सारी चीज़ें क्या करनी होती है, पढ़नी होती है। एंड कुछ स्टॉक ऐसे भी है जो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट वो कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं, जहाँ पे फ्रॉड के चांसेस है, या फिर उसके ऊपर एलिगेशन लगाए, या फिर जो MCA रहता है, या फिर कोई सेबी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ऐसे कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट स्टिल अगर उसके भी नंबर्स रह गए तो उसको मैं अलग रेड लाइट से क्या कर लेता हूँ, हाईलाइट करके रखता हूँ। किसके लिए, मुझे खरीदना नहीं है बट स्टडी करना है। ये सारी चीज़ें जितना आप लोग एफर्ट्स डालोगे उतना ही आउटकम आप लोगों को यहाँ पे बाजार से मिलने वाला है। एंड इसीलिए दोस्तों जो बोलते हैं ना फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब लोग करना क्यों पसंद नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, राइट। एंड जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो देखा जाए तो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस है भी नहीं, वो 10% भी नहीं है, बट स्टिल इतना भी कर लोगे तो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अभी हम लोग आ जाते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ के परफॉर्मेंस अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं उसी नंबर के ऊपर। यहाँ पे अभी हम लोग को देख सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ के नंबर यहाँ पे आना शुरू होने वाले हैं। हर किसी कंपनी को ऐड करके नहीं रखना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5 अप्रैल, कल से भी हम लोग को कुछ कंपनीज़ के नंबर देखने को मिलने वाले। 6 को भी 2 कंपनीज़ के नंबर आने वाले, ये रिवाइज होते रहता है। ये मेक श्योर कि कौन से भी दिन कभी भी आपके कंपनी का नंबर वहाँ पे आ सकता है। जितना हम लोग नीचे जाएंगे तो ये देखिए फाइनली कुछ चीज़ें सीखनी होती है। तो अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को पता है यहाँ पे इन्फोसिस के नंबर 14 अप्रैल को आने वाले थे, ये पहले डिक्लेयर हुआ था। बट कुछ पॉइंट मैंने आपको एक्सपीरियंस से बताया था कि हमेशा बड़ी कंपनी TCS, IT सेक्टर की दिग्गज, ये हमेशा शुरुआत कर देती है। एंड आप देख सकते हो 12 अप्रैल को TCS के नंबर है। ये नोट करके चलना है दोस्तों। अभी इसका क्या फ़ायदा, अभी आप बोलोगे मेरे पास TCS नहीं है, बट स्टिल अगर आपके पास कोई भी IT सेक्टर का शेयर रहेगा, दोस्तों उस दिन सारे के सारे लोग इस कंपनी के नंबर के ऊपर फोकस रखेंगे। चाहे आपके पास इन्फोसिस हो, माइंड ट्री का हो, या फिर विप्रो जैसी IT स्टॉक हो,
कुछ भी हो दोस्तों, बट एक्चुअल रिजल्ट जो इन तीन कंपनीज की भी है ना, अगर मैं बात करूँ ये 14-15 को रहने वाले एक्चुअल तो नंबर्स तो सबके सब टीसीएस के नंबर्स के साथ ही रिफ्लेक्ट होने वाले। अगर टीसीएस ने नंबर अच्छे दिए उस दिन देख लेना दोस्तों, इन कंपनीज के नंबर न आने के बावजूद वहाँ पे तेजी आ सकती है। एंड इन द केस टीसीएस ने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नंबर नहीं दिए, नीचे गिर गए, तो ये कंपनी में भी आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि बाजार हमेशा आगे चलता है। वो इंतजार नहीं करेंगे कि इनके नंबर्स कब आएंगे। हाँ, अगर उनके इंडिविजुअली नंबर जिस दिन आएंगे एंड फॉर एग्जांपल विप्रो ने अच्छे नंबर दिखा दिए तो वापस हम लोग को रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। सो ये चीज़ें हम लोगों ने हमेशा सीखनी होती है कि नंबर टीसीएस के भले हैं, बट ये सारी कंपनियां हम लोग को रडार पे उस दिन 12 अप्रैल को सेट होते हुए देखने को मिलने वाली है, राइट। तो ये भी नोट करके आप लोगों ने ज़रूर चलना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें ऑब्वियसली सेम चीज़ जैसे मैंने बताया ना आप लोगों को कि आईटी सेक्टर की दिग्गज कौन सी होती है, तो टीसीएस। वैसे बैंकिंग की बात करो तो एचडीएफसी बैंक। अगर एचडीएफसी बैंक के नंबर्स को अगर कुछ हो गया मतलब सभी लोगों को पता है यहाँ पे नंबर्स फाइनेंस सेक्टर से थोड़े से खराब आने के चांसेस है, ऑलरेडी बाजार इसको पकड़ के चल रहा है। सो एचडीएफसी बैंक के नंबर्स अगर उम्मीद से अच्छे आ गए तो बाकी बैंक्स में तेजी आना शुरू होगी। अगर नहीं अच्छा है तो डेफिनेटली बाकी बैंक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग होना तय बात है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे चलनी है। दैन अगर मैं बात करूँ आईसीआईसीआई जनरल, बहुत ही मतलब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आप लोगों ने सुना होगा, इंश्योरेंस सेक्टर का ये भी दिग्गज स्टॉक है, तो ये भी 17 अप्रैल को नंबर दिखाने वाला है। नेस्ले की बात करें तो 20 अप्रैल को ये भी अपने नंबर दिखाने वाले। ये सारे शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप लोगों के लिए ये सारे मतलब बोलते हैं ना, ये जो रिजल्ट वाला सीज़न होता है वो बहुत ही गजब का सीज़न होता है, राइट। क्योंकि जो मैं बार बार कहता हूँ, येस बैंक 500 पे था अप्रॉक्सीमेटली, पकड़ लेना 500-400 पे वॉट एवर, वो क्रैश इसीलिए हुआ रिजल्ट के दिन, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे थे नंबर अच्छे आएंगे एंड 1.5 लाख करोड़ का प्रोविजनिंग सामने आ गया। क्यों? क्योंकि दिया हुआ पैसा वापस आया ही नहीं। ये राणा कपूर एंड उनके अंडर का जो मैनेजमेंट है उन्होंने छुपा लिया था। सो ऐसे भी झटके हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हम आशा करेंगे हमारे पोर्टफोलियो में ऐसा कोई शेयर ना हो, बट प्रैक्टिकल जो होगा उसको तो फेस करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें भी हम लोगों ने देखनी ज़रूर होती है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं साइंट के भी नंबर आईटी सेक्टर का और एक दिग्गज 22 अप्रैल को दिखाने वाला है, बट इसके नंबर 22 को रहेंगे, एक्चुअल नंबर तो 12 को ही समझेंगे जिस दिन टीसीएस अपने नंबर दिखाने वाला है। देन एमएनएम फाइनेंशियल्स भी आप देख सकते हैं, देखिए 24 अप्रैल को आईसीआईसीआई बैंक भी अपने नंबर से यहाँ पे पेश करने वाला है। सो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। देखो कैस्ट्रॉल इंडिया की बात करें वो भी नंबर दिखाएगा। एचडीएफसी लाइफ, निफ्टी 50 वाले स्टॉक के नंबर स्पेसिफिकली देखना है आप लोगों ने। ये तो अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में निफ्टी 50 में एंटर किया था। बजाज फाइनेंस अगेन निफ्टी 50, एचडीएफसी एएमसी जो कि हाल ही में हम लोग को एफएनओ में भी एंटर होते हुए देखने को मिला है, इसके नंबर्स देखने हैं। उसी के साथ साथ उसी का कॉम्पिटिटर नाम इंडिया, ये भी कंपनी एक ही दिन पे आप देख सकते हो कैसे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर एक दूसरे के खिलाफ ही हम लोग को ये नंबर्स देखने को यहाँ पे फिलहाल मिलने वाले हैं। सो ये सारी चीज़ें नोट करनी है आप लोगों ने, राइट। सेकंड शीट के ऊपर आ जाते हैं, अभी फटाफट कवर कर लेते हैं। जो मेरा मेन मकसद था मैंने आप लोगों को वो बता दिया कि ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी होती है। देखिए बजाज फिनसर्व, राइट, महाराष्ट्र स्कूटर, इनके भी नंबर देखने, बजाज ऑटो, बजाज होल्डिंग, ये सारे कंपनी आप लोगों ने यहाँ पे नोट करके चलने हैं। देन अगर हम लोग बात करें केमिकल सेक्टर का दिग्गज 30 अप्रैल अतुल लिमिटेड, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी इसका इनडायरेक्टली बिजनेस रहता है। सो ये कंपनी नोट करके चलनी है, इनके नंबर्स हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। जेएम फाइनेंशियल्स, देन केमिकल सेक्टर का दिग्गज स्टॉक नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, डेप फ्री स्टॉक, मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक, राइट। तो ऐसे स्टॉक अगर आपके पास है तो इसको नोट करके चलो। ये देखिए डॉक्टर रेड्डीज फार्मा सेक्टर के हैं, राइट। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया एनडीटीवी, क्या ये शेयर मेरे पास है? बिल्कुल नहीं, बट एनडीटीवी इसके ऊपर अगर हम लोग बात करें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली है। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी देखने को मिली है, कुछ आरोप लगे थे, कुछ पेनल्टीज़ लगी थी, बाद में वो विड्रॉ हुई थी, बाद में थोड़ी सी रिवाइज हुई थी। सो एनडीटीवी के नंबर्स हम लोगों को स्टडी करने के लिए, तो इसको मैं ऑलरेडी रेड मार्क में यहाँ पे पीडीएफ में मेरे सेव करके रख दिया, एक्सेल शीट में सेव करके रख दिया है। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रैमको सीमेंट, उसके भी नंबर्स देखने को मिलने वाले। एंड आखिरी की शीट की अगर बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टीटी की प्रेस्टीज, राइट। प्रेस्टीज कुकर तो आप लोगों ने सुना होगा, राइट। ये वही स्टॉक है, बहुत महंगा स्टॉक है, जाके देख लेना क्या परफॉर्मेंस है इनका, राइट। उसी के रिलेटेड टीटी के हेल्थ केयर, वो भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो ओवरऑल बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि सारी चीज़ें ये एफर्ट्स वाली चीज़ें, एंड यहीं पे रिटेल इन्वेस्टर हमेशा मार खाता है, मतलब इसको सीरियसली नहीं लेता है, या फिर अगर इनिशियल स्टेज में तो थोड़ा सा जोश में रहते तो इसलिए एक दो बार देख लेते, बाद में क्या कर लेते, इसको अवॉइड करना ही शुरू कर देते। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। याद रखो आपके एफर्ट्स के, बहुत मेहनत के पैसे मार्केट में लगे हुए रहते हैं। हर कोई चाहता है कि मार्केट से अच्छा ही पैसा कमाए, बट इसके लिए ये सारे एफर्ट्स आपको यहाँ पे लेने पड़ने वाले हैं।
सो दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इन सारे कंपनी देखिए अभी तक जितने आए हैं उतने मैंने आपको बता दिए। अभी कल से बाजार वापस स्टार्ट होगा, बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे अपने नंबर्स के डेट्स यहाँ पे डिक्लेयर करने वाले। तो वो सारे कंपनीज आप लोगों ने फटाफट यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर बीएससी रिजल्ट कैलेंडर को विजिट करना है एंड चेक करना है कि आपके कंपनी के नंबर कब है। मैंने आपको बताया यहाँ पे ये देखिए सिक्योरिटी नेम करके भी मिलेगा। यहाँ पे अगर आप अपने कंपनी का नाम भी लिखोगे, एंटर भी कर लोगे तो उसका तारीख देखने को मिल जाएगा। इन द केस एरर आ जाता है, तारीख नहीं आती है, तो समझ लेना अभी तक उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की है। बट डेली बेसिस के ऊपर एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड तो इतना एफर्ट ले लो, राइट। बाकी की चीज़ों को आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। सो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, अगर आप एक फंडामेंटल एनालिस्ट हो, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो जिस चीज़ का हम लोग इंतजार करते हैं वो यही होता है कि क्वार्टरली कंपनी के नंबर्स कब आएंगे। सो Q4 के नंबर्स अभी यहाँ पे आने वाले। सो देख लेंगे कि कंपनी के नंबर्स कैसे हैं। जो दिग्गज कंपनी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है, मार्केट जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, ऐसे कंपनी के नंबर्स यहाँ पे मैं खुद इस चैनल में आप लोगों को डिटेल में स्टडी करके आपको बता दूंगा। प्रैक्टिकली सारे स्टॉक्स को कवर करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए कहना चाहूँगा जितना भी मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ उतना आप लोगों ने सीखने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। जितना एफर्ट्स डालोगे ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।